नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो स्थिति अभी बनकर आई है ना, स्टेट मेरिट लिस्ट कैंडिडेट और स्टेट नॉट इन मेरिट लिस्ट है ना कैंडिडेट, दोनों को जैसे बोला जा रहा है कि दोनों को समान मौका मिलेगा। तो अगर स्टेट इन मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट्स अगर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि स्टेट है ना मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट की विजय लगभग तय है। इस चीज़ को आप कैसे यहाँ पे बोल सकते हैं, तो जब आप स्टेट 2019 का नोटिफिकेशन को देखेंगे है ना, स्टेट 2019 का नोटिफिकेशन को देखेंगे तो वहाँ पे आपका जो 2 नंबर कंडिका 2 में लिखा गया है कि चयन प्रक्रिया, उस चयन प्रक्रिया में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है जो आपके स्क्रीन पे से दिख रहा है यहाँ पे कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेगा सूची तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर ये चीज़ लिखा हुआ है। और मुझे जहाँ तक मालूम है तो नोटिफिकेशन जब किसी भी बहाली का निकलता है तो उस बहाली में नोटिफिकेशन में जितने भी रूल्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंग बहाली होनी चाहिए। आप यहाँ पे कंडिका 2 का ख में देख सकते हैं कि अगर उक्त परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों का अधिमान देते हुए मेगा सूची में शामिल किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट का सेम हो जाता है तो उस केस में ये बताया जा रहा है समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि होने की स्थिति में स्नातकोत्तर परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल किया जाएगा। तो ऐसा सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि अगर किसी कैंडिडेट का आपका अगर मार्क्स सेम हो जाता है ना, डेट ऑफ बर्थ अगर सेम है तो उस केस में आपका उसका ग्रेजुएशन या पीजी का है ना जो भी आपका होगा वहाँ पे ग्रेजुएशन या पीजी के मार्कशीट में देखा जाएगा, जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उसको शामिल किया जाएगा। थर्ड पॉइंट में यह बोल रहा है कि समान अंक एवं समान जन्मतिथि एवं स्नातकोत्तर में भी अगर समान प्राप्तांक होने की स्थिति है तो उस केस में हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार की जाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ है जो आपका स्टेट 2019 का जब नोटिफिकेशन निकला था तो इसमें क्लियर ये चीज़ लिखा हुआ है कि जब कभी भी किसी भी की नियुक्ति होनी है तो उसी रूल्स के अनुसार होना है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका स्टेट इन मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट अगर केस अप्लाई करते हैं तो उस केस में नॉट इन मेरिट लिस्ट के लिए थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिएगा है ना। ओके, थैंक यू।